जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा गुरु सब देख लिया, तू जो मांग रही थी वही तुझे दूंगा, शुकराना करी जा तू। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी है, इस सत्संग को पूरा सुने, आपके सारे डाउट जरूर क्लियर होंगे। जय गुरु जी। किस सत्संग में कौन सी चीज आपके लिए छुपी होगी वो हमें नहीं पता होता। तो आज आंटी अपना सत्संग के शुरू करेंगे। आस्था आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से हमारी जर्नी 2020 में 11 मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी। तो ये मतलब हमारी मौसी रहती है, दिल्ली में रहती है, कानपुर में रहती है। तो दिल्ली वाली मौसी ने कानपुर वाली मौसी को मतलब बताया। तो पहले हम किसी और सत्संग से जुड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मतलब गुरुजी अपने आप से हमारे पास ना हम जानते थे कि मतलब गुरुजी कौन है, कहाँ से है, क्या है, हम कुछ नहीं जानते थे। गुरुजी मतलब एक दिन मतलब मौसी थी, तो मौसी ने अपने बेटे के हाथ से हमारे पास गुरुजी का छोटा सा यही वाला छोटा स्वरूप अपने पास भेजा। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है। अब मतलब पहली बार देखा तो ये समझ में आया कि पता नहीं कौन है, कहाँ से है। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे हमारी जर्नी चलती रही। फिर उसके बाद सबसे पहले ड्रीम दर्शन मेरे को हुए पिछले साल मार्च में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब पिछले साल से कुछ गुरुजी से अच्छे से कनेक्शन हुआ। तो गुरुजी ने मतलब एडमिशन लेना था, एमए में एडमिशन लेना था मुझे। तो गुरुजी मुझे लेके जा रहे थे, मतलब मैंने खुद ड्रीम में देखा गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसी कॉलेज तक लेके गए। पर उस टाइम तो मैं नहीं समझी। फिर मैं जब मतलब उस कॉलेज में गई, देखा, तो मैंने कहा मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। फिर मुझे याद है, अरे मुझे तो गुरुजी यहाँ लेके आए थे। फिर मैंने कहा गुरुजी अनंतम शुक्राना, और गुरुजी की कृपा से मुझे वहाँ अच्छे से एडमिशन मिला। फिर वहाँ से जब मैं मतलब फिर आई, तो पिछले साल काफी टाइम से गुरुजी कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर। और ऐसे मेरा भाई है छोटा, तो पढ़ने में थोड़ा काफी वीक है। तो उसको लगता मतलब पिछले साल उसका इंटर था, तो उसको लगता नहीं था कि मतलब वो क्रॉस कर पाएगा। तो मम्मी बस डेली अरदास करती थी। अब वो भी सेकंड डिवीजन से अच्छे नंबरों से गुरुजी ने उसको पास कराया इंटर में। और फिर पिछली अभी यही मई की बात है, मई में 29 मई को मॉर्निंग में मतलब मैं सो रही थी। मतलब पहले उठे, अमृत वेला के लिए उठे। अमृत वेला जैसे ही हुआ वैसे 5 मिनट के लिए आंख लगी। तो जैसे ही मैंने ड्रीम दर्शन में देखा कि गुरुजी आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर की ओर जीने में लेके जा रहे हैं। और गुरुजी उसी दिन मुझे मैसेज मिला, मुझे बहुत बड़ी विपदा से मैंने बचा लिया। और उसी दिन शाम को मैं गुरुजी की आरती करी, और आरती करके मंत्र जाप करने के लिए बैठ रही थी। तो मुझे मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो मुझे याद आ रहा था कि मतलब मेरे मौसा बता रहे थे कि एक है, तो वो जहाँ अभी ड्यूटी करते हैं, तो उनको एक स्नेक ने काट लिया था। तो उनको 100 इंजेक्शन लगे थे। ऐसे घर के बगल में सुना। तो मैं उस दिन बस आरती ही कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होना है। मेरी मम्मी मुझे देख लेंगे, गुरुजी का जल प्रसाद मुझे दे देंगे, मुझे कुछ नहीं होना, मैं ठीक हूँ। वैसे ही आरती करके मैं उठी, मतलब घर में थोड़ा काम वाम किया। जैसे जस्ट बगल में बैठी, ऐसी स्नेक मेरे बगल में बैठा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर था, स्नेक बैठा हुआ था। मैं मतलब इतना घबरा गई। मैंने कहा देखिए आज गुरुजी ने मुझे सुबह ही मॉर्निंग में हाथ पकड़ के मेरे मतलब गुरुजी ने आज मुझे बहुत बचाया। और फिर वैसे उसी दिन गुरुजी का मैसेज मिला 10 तारीख को, 10 जून को, कि आज तो तेरी 13वीं सी, मैंने तेन नई लाइफ ब्लेस की थी। गुरुजी ऐसे ही ड्रीम दर्शन देते रहते हैं। और जो भी मुझे परेशानियां होती हैं, जो भी मुझे मन में सवाल चलता है, जैसे मैंने एक दिन पूछा गुरुजी से, गुरुजी मैं आपसे कब से जुड़े हैं, कब से मेरा, तो कह रहे हैं तू चिंता न कर, हमारा तो जन्म का रिश्ता है। मैं मतलब इतना अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए गुरुजी आपके काबिल है, बस ऐसी अपनी सब पर कृपा बनाए रखें, और जो भी गलती गुरुजी माफ करें। शुक्राना गुरुजी।